अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा दूसरा पारा स्टार्ट है और हमने फर्स्ट पारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट और तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी साथ साथ किया होगा। तो आज हम आयत नंबर 142 से आयत नंबर 144 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे अस्सुफ़हाउ बेवकूफ मिनन्नासी लोगों में से माँ किसने वल्लाहुम फेर दिया इन्हें अन से किबलातिहिम इनके किबले से बैतुल मुक़द्दस से अल्लाती जो कानू वो थे अलैहा जिस पर वो थे। कुल तुम कहो लिल्लाही अल्लाह के लिए है अल मशरिकु मशरिक वल मगरिबु और मगरिब यहदी हदायत देता है मन जिसे यशाउ वो चाहे इला की तरफ सिरातिन रास्ता मुस्तकीम सीधे। अब बेवकूफ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानों को कि इनके उस किबले से किसने फेर दिया जिस पर ये पहले थे। तुम फरमा दो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही का है, वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता है। बेवकूफ लोग कौन? जो कि इस्लाम कबूल नहीं किया था, जिन्होंने उनमें यहूदी लोग भी थे और अरब के मुशरिकीन भी थे, मुनाफिकीन भी लोग थे। मतलब उनकी बात हो रही है कि अब वो मुसलमानों से ही कहेंगे कि किन को इनके किबले ने किबले से फेर दिया, किस वजह से उन्होंने अपने किबले को चेंज कर लिया। ये तब की बात है जब अल्लाह का हुक्म आया था कि बैतुल्लाह की जगह बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की जाए। तब की बात हो रही है कि ये जो काफिर लोग हैं, मुशरिकीन हैं, वो मजाक उड़ाएंगे मुसलमानों का कि किस वजह से उन्होंने अपना किबला चेंज कर लिया है। तो उनको नहीं पता कि इसके जरिए अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हदायत देगा और बहुत से लोगों को गुमराह करेगा। क्योंकि जिनके ईमान मजबूत होते हैं, जिनके दिल मजबूत होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। बस वो जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है वो वही करती हैं। और जिनका ईमान कमजोर होता है वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं और जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है तो वो उसमें बहाने निकालते हैं कि ये ऐसा हो, ये वैसा हो। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है कि बेशक जो है मशरिक और मगरिब जो है वो अल्लाह ही के लिए है। वो जिसको चाहता है हदायत देता है सीधे राह तरफ। यहाँ पे वाज़ेह तौर पर बयान बात हुई है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत देता है, खुद से कोई भी हदायत नहीं ले सकता। अल्लाह ताला जिसको चुनता है हदायत के लिए वही हदायत पाता है। वाह और कज़ालिका इसी तरह जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें उम्मतन उम्मत वसतन दरमियानी बेहतरीन लितकूनु ताकि तुम हो जाओ शुहदा गवाह अलन्नासी लोगों पर। वाह और यकूना होंगे अर रसूलु ये रसूल अलैकुम तुम पर शहीदन गवाह। वमा और नहीं हमने जअलना बनाया अल किबला तो किबला को अल्लाह की वो जो तुम थे अलैहा इस पर इल्ला मगर लिना अलमा ताकि इसलिए कि हम देखे मन कौन ये तबियु पैरवी करता है और रसूल की मिम्मन इनमें से कौन यनकालिबु फिर जाता है अला अकीबही अपनी एड़ियों के बल। व इन और बेशक कानत वो किबले की तब्दीली जो थी लकबीरतन जरूर बड़ी भारी थी इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ने हदायत दी
وما کانا اور نہیں ہے اللہ اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان انا بے شک اللہ بالناسی لوگوں پر لرؤوف ضرور بہت مہربان ہیں الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ عام پہ بات ہو رہی ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان ہیں اور اے حبیب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم والے ہیں۔ بے شک یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے جو قبلے کی تبدیلی کی تھی وہ اس لیے بھی کی تھی کہ کون رسول پر ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا، اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام جتنے انبیاء کی امتیں گزر چکی ہیں ان سب سے بہترین ہے، آخری امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیغام کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، قرآن مجید جو ہے وہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جن میں لوگوں کے لیے ہدایات ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھنا تھا کہ کون قبلے کی چینجنگ اس لیے ہوئی تھی کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور کون جو ہے وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بہت بھاری بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی تھی وہ اس پر قائم و دائم رہنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ نیکسٹ، قد تحقیق بے شک نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلب بار بار پھرنا وجہ کا تمہارا چہرہ فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک ضرور ہم پھیر دیں گے تمہیں قبلتن اس قبلے کی طرف ترضاها جس کو تم پسند کرتے ہو، فولی پس پھیر دو وجہ کا اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، اور حیث ما جہاں کہیں کنتم تم ہو، قولو تم پھیر لو وجوہکم اپنا چہرہ شطرہ اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں انہو کہ وہ جو قبلے کی تبدیلی تھی الحق وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلے قبلہ تھا، مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت اللہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس قبلہ قرار پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پسندیدہ قبلہ تھا وہ بیت اللہ ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ ابھی بھی وہی آ جائے، قبلہ چینج ہو جائے۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہاری اس خواہش کو پورا کر دیں گے جلد ہی، اور پھر وہی نازل ہوگی کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قبلہ پسند تھا مسجد بیت اللہ ان کی طرف اپنا چہرہ پھیر لو،
تو मुसलमानों को हुक्म हुआ कि जहाँ कहीं भी तुम हो तुम बैतुल्लाह की तरफ अपना मुंह फेर लो। और अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर यहाँ पर बयान फरमाया है कि जिनको किताब दी गई है, जो किताब को हक समझते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, जो अल्लाह को एक मानते हैं, वो ये बात ज़रूर जानते हैं कि ये जो किबले की चेंजिंग थी वो उनके रब की तरफ से हक था, और ताकि अल्लाह ताला जान लें कि कौन लोग इस पर कायम और दायम रहते हैं और कौन लोग उल्टे पांव फिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उन अमालों से जो तुम करते हो। इसमें सुहाबा और ताबईन का इख्तलाफ है कि हिजरत से पहले मक्का मुकरमा में जब नमाज फर्ज हुई तो इस वक्त किबला जो है वो बैतुल्लाह था या बैतुल मुक़द्दस। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल ये है कि सबसे पहला जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस ही था, जो हिजरत के बाद भी 16-17 महीने तक बाकी रहा। इसके बाद बैतुल्लाह को किबला बनाने का हुक्म नाजिल किया गया। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो मक्का मुकरमा में ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरी अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान नमाज पढ़ते थे ताकि बैतुल्लाह भी सामने रहे और बैतुल मुक़द्दस का भी इस्तकबाल हो जाए। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद ये मुमकिन ना रहा था। और दूसरे हजरात ने यह भी फरमाया कि जब नमाज फ़र्ज हुई मक्का मुकरमा में तो मुसलमानों का इब्तदाई जो किबला था वो बैतुल्लाह ही था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो किबला था वो बैतुल्लाह ही रहा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में मुकीम रहे बैतुल्लाह ही की तरफ नमाज पढ़ते रहे। फिर हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बैतुल मुक़द्दस करार दिया गया और मदीना मुनव्वरा में 16-17 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला किबला था यानी बैतुल्लाह, इसकी तरफ नमाज में तवज्जो करने का हुक्म आ गया था। तो बहुत से सहाबा और ताबीन के अक़वाल मुख्तलिफ हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आयत नंबर 145 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।